जो हम डिस्कस कर रहे थे कल, डिस्टेंस फार्मूला कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जब उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उन 2 पॉइंट्स के, जो हमें कैसे निकालना है, तो वो आपने निकाला था डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज़ पी क्यू। अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं तो जब कुछ भी ले सकते हैं हम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपने फार्मूला ड्राइव किया था हमने कल वाले चैप्टर में या कल वाले सेशन में कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट दैट इज़ पी और क्यू के बीच में दूरी कितनी है, तो उसके लिए हमने ये फार्मूला लगाना है। तो इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 36 एंड 15। अब ये 0 0 किसके कोऑर्डिनेट है, ये हमने कल भी पढ़ा था और 9th में भी पढ़ा है कि ये कोऑर्डिनेट 0 ओरिजिन के होते हैं। तो इस क्वेश्चन तो जैसे हमने पहला किया वैसा ही है, मगर इस क्वेश्चन में इसका मकसद है थोड़ा सा बताने के लिए कि अगर पॉइंट ओरिजिन पे हो एक और दूसरा, मतलब ओरिजिन से एक पॉइंट की दूरी कैसे निकाली जाती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया। तो कब निकालना हमने ऐसे ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन निकाला था, 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो वही आपने लिखना है। लेट P 0 0 and Q 36 15 be the 2 points। जब हम कंपेयर करेंगे इसके साथ x1 y1, तो हेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 36, y2 इज इक्वल टू 15। therefore by using quadratic formula, using distance formula, PQ is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। कहने का मतलब एब्सिसास का डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 हमारे पास 36 है माइनस 0 प्लस y2 हमारे पास 15 है माइनस 0 होल स्क्वायर। ये देखो ये हमारे पास क्या आ गया, 36 माइनस 0 दैट इज 36 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 दैट इज 15 स्क्वायर। और 36 को आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, वन 296 प्लस 225। तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 1। तो 11 2 11 और 1 12 और उसके बाद 2 2 4 है 1 5। तो 1 ये बन गया, इसको निकाल लेना, उतने यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये शायद 39 आएगा, शायद मेरे हिसाब से 39 मल्टीप्लाई 39 करके देखते हैं। हाँ ये आ जाएगा हमारे पास 39 स्क्वायर, तो स्क्वायर काट के ये 39 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 0 0 एंड 36 इज इक्वल टू 39 यूनिट। अब ये इसलिए दिया गया कि अगर कल को हमें एक क्वेश्चन मिल जाए ऐसा कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक दिया हो आपको, फॉर एग्जांपल P या A, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना होगा। लिखा होगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब ओरिजिन के उन्होंने आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, तो आप फॉर एग्जांपल आपको यही दिया जाता कि यहाँ ओरिजिन ये नहीं दिया जाता, ये ओरिजिन कहा जाता, तो आप सीधा डायरेक्ट करते थे डिस्टेंस
उस पॉइंट का जो भी पॉइंट रीजन को ओ ले लेते और वो पॉइंट टी ओ पी का डिस्टेंस कितना आ जाना था, सीधा डायरेक्ट 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, मतलब एब्सिसा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट स्क्वायर। अगर देखें तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट स्क्वायर। अगर ये दूरी हमने कहाँ से देखनी है, ओरिजिन से देखनी है, तो वहाँ फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट का ऐसा पॉइंट है, पॉइंट दिया होगा आपको, कोई उसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे, और जैसे ये 36 और 15 है और वो रीजन से पूछा होगा, तो फिर आपको ये पॉइंट वहाँ आपने ये खुद ये लेने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट उसी का एब्सिसा स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट। इस क्वेश्चन को डालने का मकसद ही यहाँ पे अलग यही था। तो थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइंड इफ द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, आर कोलिनियर। आपको ये इस क्वेश्चन में ये देखना है कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3 पॉइंट्स के, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं, तो ये हमें दिखाना है यहाँ पे। अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, ये आपने बहुत बार पढ़े हुए हैं। तो कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, ऐसे 3 or more than 3 points which lies in the same straight line, जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर हों, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर हों, उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ फिगर की ज़रूरत नहीं है, मगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, यहाँ पे ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे, इनको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अगर इसके बजाय ऐसे होता, एक यहाँ पे होता ए, एक यहाँ पे होता बी और सी यहाँ पे होता, तो ये कोलिनियर नहीं थे, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर नहीं है। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं, वो भी 3 or more than 3, 2 नहीं, 3 or more than 3 पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर हों, उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब हमें इसे चेक कैसे करना है, कि फॉर एग्जांपल यही हम 3 पॉइंट ले लेते हैं कि ए बी और सी। तो ये कर लेते हैं, ए के कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि 1 5 है, बी के कोऑर्डिनेट कर लेते हैं 2 3 है, और सी के कोऑर्डिनेट करते हैं, ये हम अपने से ले लेते हैं कि एक को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी, तीसरे को सी। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी भी निकालेंगे, बी सी लाइन सेगमेंट भी निकाल लेंगे, और उसके बाद ए सी भी निकालेंगे। अगर ये ए बी प्लस बी सी आपको दिख रहा है, अगर फिगर के हिसाब से देखें, फिगर की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, मगर फिर भी अगर आप फिगर बनाओ तो अच्छी बात है, समझ आ रही है। ए बी प्लस अगर बी सी कर लें हम, तो वो ए सी के बराबर आना चाहिए, अगर ये 3 कोलिनियर पॉइंट है तो वो, क्योंकि आप देखो ए बी प्लस बी सी जाके क्या बन रहा है, ए सी। तो इसका मतलब जो ए सी की लेंथ आएगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए बी प्लस बी सी के। तो अगर ऐसा आता है तो कोलिनियर है, अगर ऐसा नहीं आता तो कोलिनियर नहीं है। तो यही हमने चेक करना, मगर ज़रूरी नहीं है। अगर मैं सी यहाँ पे रख लूँ, फॉर एग्जांपल सी यहाँ पे रख लूँ, तो बी यहाँ पे रख लूँ कोई, क्योंकि हमें ये थोड़ी कहा कि आपने ये वाला इधर रखना है, ये वाला इधर रखना है, ये वाला इधर रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो तब क्या आएगा हमारे पास, हमने ए सी निकालना है, बी सी निकालना है, और ए सी और बी सी को प्लस करके हमारे पास क्या बनना चाहिए, ए बी। तो अगर वो ए बन जाता है तो तब भी ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो आपने ऐसे ही कुछ चेक करना है। तो आप 3 पॉइंट ले लीजिए, यहाँ बी रख लीजिए, यहाँ सी रख लीजिए। तो ये लीजिए, लेट ए 1 5, बी के कोऑर्डिनेट्स 2 3 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं -2, -2, -11, और 3 पॉइंट्स। तो हमें कोलिनियर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो हम बारी बारी तीनों लाइन सेगमेंट, पहले हम ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं कि ए बी का डिस्टेंस कितना है, ये वाला। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये खुद लिख लीजिए, x1 y1 वगैरह। तो अब हम ए बी को देखेंगे, x2 हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस x1 क्या आ जाएगा 1, 2 - 1 होल स्क्वायर, लिख लीजिए x1 x2, कोई बात नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्लस y1 y2 कितना है 3,
माइनस 5 होल स्क्वायर। तो आप इसे खोलोगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 निकालो -2 होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस -2 स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये टूटता नहीं, यही आएगा, इतने यूनिट आ गया हमारे पास क्या, ए बी निकल गया। अब हम निकालेंगे बी सी के लिए हमने स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मूला वही। अब बी और सी को देखना है, समझ लेना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इसका x2 ये आ गया -2 माइनस x1 क्या आ गया 2 होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 3 होल स्क्वायर। उसके बाद -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 हमारे पास कितना आ गया, -14 होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 16 प्लस इसका कितना आएगा 196, 14 मल्टीप्लाई 14 196। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ गया 6 6 12 1 10 और 1 11, तो 212। तो इसको तोड़ेंगे, ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई 53, तो इज इक्वल टू 2, 4 का निकल जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 53 यूनिट। ये अब तानी ये आ गया हमारे पास बी सी। अब हम थर्ड निकालेंगे ए सी इज इक्वल टू, अब हमने ए और सी के पॉइंट देखने हैं, ये और ये दोनों कोऑर्डिनेट देखने हैं। इसमें क्या आ गया -2/2 और माइनस इसमें 1 प्लस इसमें क्या -11 माइनस 5 होल स्क्वायर। जब ये करेंगे तो हमारे पास आ गया -2 -1 -3 स्क्वायर प्लस ये दोनों को मिला के -16 होल स्क्वायर। ये बन गया 9 प्लस 16 16 कितना होता है 256, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 9 और 6 15 265। अब 255 को भी अगर हम तोड़ें तो ये इतना ही रहने देते हैं। अगर तोड़ना चाहो तो तोड़ 5 से ही टूटेगा ये, तो 5 ये निकलेगा नहीं, 3 से ये जाएगा नहीं। तो अब हमारे पास क्या बना लास्ट में, ए बी प्लस हम बी सी करेंगे। ए बी है हमारे पास कितना √5, बी सी है हमारे पास 4√53, ये बना हमारे पास, और ए सी हमारे पास बना स्क्वायर रूट ऑफ 265। तो ये आपस में बराबर नहीं आए, तो इसलिए क्योंकि ये और ये आपस में बराबर नहीं हैं, या अगर आप निकालोगे भी तब भी नहीं बनेंगे क्योंकि वो √5 है, √53 है। तो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो हैंस गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर या नॉट कोलिनियर। जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है, या इन्हें नॉन कोलिनियर भी लिख सकते हो। तो ए बी प्लस बी सी मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था गलती से, क्योंकि ये कितना है 2√53, 2√53 इसका निकालेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई 53 आएगा, तो 5 निकलता नहीं, तो ये उसके बराबर नहीं होगा, तो इसलिए ये बराबर नहीं है। तो हैंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ऐसे आपने कोलिनियर चेक करने हैं। और आप ये लास्ट एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ भी हम चेक कर सकते हैं कि कैसे, अभी आपने वो पढ़ा नहीं, वहाँ भी कोलिनियर हैं पॉइंट्स या नहीं हैं, वो दूसरे तरीके से भी चेक हो सकता है। तो ये 4th क्वेश्चन उसी तरह से है जैसे कोलिनियर, ऐसे ही ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे,
वहाँ हमने कोलिनियर चेक करने थे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये करने के क्या ये पॉइंट्स किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, मगर कौन सी ट्राइंगल के, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। उन्होंने पूछा है क्या वो ये जो 3 पॉइंट हैं जिनके ये कोऑर्डिनेट्स हैं कि वो पॉइंट जो हैं वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है, ये हमने चेक करना है यहाँ भी। तो वो कैसे चेक होगा, पहले आपको हमें पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होती क्या है। तो जब वो पता होगा तो फिर हम उसके बाद ये निकाल पाएंगे। तो पहले हम यही एक ट्राइंगल बना लेते हैं, फिगर ABC, और ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक को एक पॉइंट दे देते हैं, एक को बी देते हैं, किसी को भी दे दो, कोई ऐसी बात नहीं है। 5, -2, 6, 4 और 7, -2, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। और इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए, ए को कह दिया, इसके कोऑर्डिनेट ए कह दिए, इसको बी कह दिया और इसको सी कह दिया। तो इसकी एक ट्राइंगल बना ली हमने। ट्राइंगल बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी हमें जब ट्राइंगल बना लेंगे दूर से दिखेगी, हमें पता चल जाएगा कि ये ट्राइंगल कैसे बनी, तो क्या क्या चाहिए। अब ट्राइंगल की जब हमने इसे ज्वाइन किया तो ट्राइंगल बनी, और ट्राइंगल बनने के बाद ये इसकी 3 साइड्स हो गई, एक AB, एक BC और AC। मगर हमें बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। उसके लिए आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होती है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी कोई भी 2 साइड्स आपस में इक्वल हो। कहने का मतलब अगर हमारे पास AB और AC आपस में इक्वल आ जाती हैं तो आइसोसेलेस होगी। अगर AB या BC इक्वल आ जाती हैं तब भी ये आइसोसेलेस होगी। जब AC और BC आपस में बराबर आ जाती हैं तब भी क्या होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है। इस समय हमारे पास लेंथ नहीं है तीनों साइड्स की, हमें तीनों साइड्स की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। जब इसकी लेंथ निकलेगी वहाँ से पता चल जाएगा, अगर कोई 2 साइड्स तीनों में से AB, BC और CA में से कोई तीनों में से कोई 2 इक्वल आ जाएंगी तो हम कह देंगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। अगर नहीं आएगी तो कहेंगे नहीं है, जैसे हमने कोलिनियर में कहा सेम चीज़। तो इस तरह से आपने करना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, तो लिखना लेट A, ये फर्स्ट पॉइंट, B सेकंड पॉइंट एंड C 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ, वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स, ये इसके वर्टेक्स, A वर्टेक्स, B वर्टेक्स, C वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC। क्योंकि हमें दिए हुए हैं ये वर्टिसेस, बट हमने A, B और C अपने से नाम दिया हमने ट्राइंगल का। तो ये ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस हैं। अब हमें चेक करने के लिए मैंने जैसे आपको बता दिया कि तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है, तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला करके, बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। पहले हम क्या निकालेंगे, AB निकालते हैं। अब AB इज स्क्वायर रूट ऑफ, आप लिख सकते हो, लिखना चाहो x1 y1 x2 y2 है क्या है वो सारा कुछ लिख के फार्मूला लिख सकते हो। तो वो हमारे पास फार्मूला है x2 - x1, मैं इधर लिख के दे देता हूँ कि ये फार्मूला ये हम बार बार लगा रहे हैं, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो हमने ये 2 पॉइंट्स देखने हैं। अब AB की निकाल रहे हैं तो ये वाला और ये वाला देखना है। तो इसका चाहे इसे x1 मान लीजिए, चाहे ये x1 मान लीजिए। चलो अगर इसे x1 मानते हैं तो ये x2 हो जाएगा। तो ये आएगा क्या, 6 - 5 होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 यही होगा। अगर x2 ये मानना है आपने, y2 यही होगा, x1 ये मानना है तो y1 यही होगा। 4 माइनस, अब यहाँ वहाँ भी नेगेटिव आ रहा है तो इसलिए आप क्या करो, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल दो, तो -2 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, 6 में से 5 निकाला 1 स्क्वायर, प्लस अभी इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, 4 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 2 स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 36, 6 का स्क्वायर किया तो ये 37 यूनिट आ गया।
ये कितना आ गया 37। ए बी निकल गया हमारे पास 37 यूनिट। एक साइड हमने निकाल दी कि स्क्वायर रूट ऑफ 37, नॉट 37, स्क्वायर रूट ऑफ 37। अब निकालते हैं हम ए सी। नाउ ए सी इज इक्वल टू, अब ए और सी के आपने कोऑर्डिनेट देखने हैं, ये और ये। इसे मान लो x2, ये आ गया x1, 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2, ये वाली ब्रैकेट डालो, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 में से 5 निकाले 2 स्क्वायर प्लस -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 4 प्लस 0, दैट इज 4 इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये कितना बन गया 2 यूनिट बन गया ए सी। अब निकालते हैं बी सी। बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये और ये देखेंगे, 7 में से 6 निकालें होल स्क्वायर प्लस -2 में से 4 निकालें होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 7 में से 6 निकाले 1 स्क्वायर प्लस ये आ गया -6 स्क्वायर। तो यहाँ 1 स्क्वायर का 1 आएगा और -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 36 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 37 यूनिट। अब आप देखो कि हमारे पास तीनों साइड्स हमने निकाल ली। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट, ए सी इज इक्वल टू 2 यूनिट एंड बी सी इज इक्वल टू रूट 37 यूनिट। अब हमारे पास ए बी और बी सी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमने कोई दो साइड चाहिए, जैसे जरूरी नहीं है ये ऊपर वाली साइड चाहिए, कोई दो साइड इक्वल चाहिए। देयरफॉर हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो हमने लिखना है हियर, हमारे पास क्या आया, ए बी इज इक्वल टू बी सी आया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट। हैंस द गिवन वर्टिसेस आर, जो हमें वर्टिसेस दिए गए हैं, आर द गिवन पॉइंट्स are the vertices of an isosceles triangle। कैसे पता चला ये, क्योंकि हमारे पास जब हमने दो साइड्स की, तीनों साइड्स का लेंथ निकाली तो दो साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल आई, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस तरह से हमने इसे चेक करना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन, ये एक फिगर दी गई है हमें, ये कॉलम्स, ये रो, ये आपकी बुक पे बनी हुई है फिगर, ये क्वेश्चन नंबर 5 में दी हुई है। तो यहाँ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी और ये डी, ये लोकेट किए गए हैं, इनकी पोजीशन बताई गई है कहाँ पे हैं। और फिर क्वेश्चन लिखा गया है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी एंड सी। जैसे ये क्लासरूम है, उसमें डेस्क लगे हुए हैं और 4 फ्रेंड जो हैं ए बी सी और डी इस तरह से बैठे हैं। ए यहाँ पे बैठा हुआ है, बी यहाँ पे बैठा हुआ है, सी यहाँ पे बैठा हुआ है और डी यहाँ पे बैठा हुआ है। इस फिगर में दिखाया गया है, ऐसे ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, डी कहाँ पे है, इनकी पोजीशन बताई गई है कि किस किस जगह पे ये बैठे हुए हैं। और चंपा और चमेली वॉक्स इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्ड few minutes, Champa asked Chameli, don't you think A, B, C, D is a square? Chameli disagreed. तो चंपा और चमेली क्लास में आई और क्लास में थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद, देखने के बाद उन्होंने देखा कि जो 4 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या ये एक स्क्वायर बनता है, अगर हम इसे ज्वाइन करें ए बी सी डी को तो क्या ये स्क्वायर बनता है, क्या ये स्क्वायर की शेप में बैठे हुए हैं।
ये अगर हम ज्वाइन करें इन सबको ऐसे करके कि क्या ये फिगर जो बनी है ये स्क्वायर बनता है, तो चमेली इस पर डिसएग्री होती है कि ये स्क्वायर नहीं है। तो कहा गया यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये चेक करो कि क्या फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, कि कौन इसमें ठीक है, चंपा ठीक है या चमेली ठीक है। तो हमें ये चेक करने हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है। अब चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए, पहले स्क्वायर का पूरा पता होना चाहिए स्क्वायर होता क्या, तभी हम इसे चेक करेंगे। और लगाना भी हमें कहा है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या मतलब हो गया कि हम साइड्स, डिस्टेंस फार्मूला लगा के इनकी साइड्स निकालेंगे। तो स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स दिख भी रही हैं, मैंने बना भी दिया। तो इन चारों साइड्स, अब स्क्वायर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें कि वो क्या होती है। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। मगर इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि हम ये चारों साइड निकाल के दिखा दें। तो चारों साइड अगर हमारे पास बराबर आ जाती हैं तो इट इज़ अ स्क्वायर, इतना ही सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए हमें और भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साइडेड फिगर, जो इक्वल साइडेड फिगर जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, वो एक और होती है, उसे रोम्बस भी कहते हैं। अब रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क करने के लिए हमें एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी। वो क्या चेक करनी पड़ेगी, इनके डायगनल्स भी चेक करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ए से लेकर सी और बी से लेकर डी का डिस्टेंस भी चेक करना पड़ेगा। अगर वो डिस्टेंस बराबर आ गया तो फिर जाके ये स्क्वायर है। अगर नहीं आया, अगर सिर्फ हमारे पास चारों साइड्स इक्वल आई, तो देयरफॉर रोम्बस तो है ही है, स्क्वायर भी हो सकता है। मगर उसके बाद अगर हम डायगोनल चेक करेंगे, अगर डायगोनल की लेंथ भी बराबर आई आपस में दोनों की, तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज ये रोम्बस रहेगा। तो अगर साइडें चारों ही नहीं बराबर आएंगी पहले ही चेक करते करते, तो फिर तो ये स्क्वायर है ही नहीं। तो वहाँ ही हम आंसर दे सकते हैं। अगर साइड्स चारों बराबर नहीं आएंगी तो हम वहाँ ही कह सकते हैं कि ये स्क्वायर नहीं है। तो अगर चारों साइड बराबर भी आती हैं तो फिर भी हमें आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके डायगोनल भी देखने पड़ेंगे, और डायगोनल अगर बराबर आएंगे तो फिर स्क्वायर है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन निकालना है। तो ये मैं क्वेश्चन थोड़ा साफ करूँगा, बाकी आपने पढ़ लिया। अब चंपा ने चमेली से पूछा है कि क्या ये ABCD स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर स्क्वायर निकलेगा तो इसका मतलब क्योंकि चमेली ने आगे से डिसएग्री किया, उसने कहा नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है, तो फिर अगर ये स्क्वायर बन जाएगा तो चंपा इज़ करेक्ट, अगर ये स्क्वायर नहीं बनेगा तो चमेली इज़ करेक्ट। तो ये हमने थोड़ा याद रखना है, क्योंकि ये मैं थोड़ा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, इसे साफ करने जा रहा हूँ। फिगर रखूँगा यहाँ पे। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए हमने इनके कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि ये एक किस्म के क्या हो गए, इस क्वाड्रिलेटरल के क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, इस हमें दिख रही है, हमें बन गई है, बट हमें चेक करना है कि स्क्वायर है या नहीं है। तो ये 4 वर्टिसेस हैं, पहले हम इसके ये कोऑर्डिनेट देंगे। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये देखो यहाँ से 3 और यहाँ पे 4, 3 और 4 के सामने है, तो ये हमारे पास बन गया 3 4। और इसी तरह से ये क्या बन गया 6 7, और ये क्या बन गया 9 4, और इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए 6 1। ये हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट आ गए। तो हमें यहाँ कोऑर्डिनेट मिल गए। पहले हमें कोऑर्डिनेट बनाने थे, ये भी नहीं दिया, ये जहाँ से देखना था 3 हम एक्स एक्सिस गए और 4 वाई एक्सिस, तो 3 4 हो गया। इस तरह से ये चारों मिल गए। तो हमें लिखना है लेट ए 3 4, बी 6 7, सी 9 4 एंड डी 6 1 are the vertices of quadrilateral ABCD। यहाँ आपने स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि स्क्वायर हमने चेक करना है, मगर क्वाड्रिलेटरल तो है, इसके लिए हमारे पास क्या है, ये वर्टेक्स है, क्योंकि ये 4 वर्टेक्स हैं। तो अब हम साइडें निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लगा के। उसी तरह से ये आ गया ए तो बी, बी ये आ गया x2 x1, 6 - 3
होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3 स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9। अगर आप ऐसा लिखो इसे 2 इंटू 9 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट। ये हमारे पास आ गया, ए बी की लेंथ आ गई 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट। अब हम निकालेंगे दूसरा बी सी। बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 6, ये आ गया इसका x2, ये x1, y2 y1 प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 4 माइनस 7, 9 में से 6 निकाले 3 स्क्वायर, 4 में से 7 निकाले माइनस 3 स्क्वायर, नेगेटिव 3 स्क्वायर। ये भी फिर वही आया 9 प्लस 9, जैसे सेम ये चीज़ करके लास्ट में आप लिख सकते हो 3 रूट, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ये चीज़ लगा लो साथ में, तो ये इतने यूनिट आ गए। थर्ड हम लेंगे अब सी डी, ये और ये, तो ये आ गया हमारे पास 6 माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 9, एब्सिसा को एब्सिसा से निकालिए और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से, 1 माइनस 4, तो ये भी माइनस 3, 9 में से 6 निकाले, ये भी नेगेटिव 3, देखा जाए तो बिल्कुल सेम बना, ऐसे ही लिखेंगे 9 प्लस 9, तो दैट इज 3 रूट 2 स्क्वायर नहीं यूनिट। तीन साइडें हमारी बिल्कुल बराबर आ रही हैं। अगर यहाँ एक 3 के बजाय फॉर एग्जांपल सेकंड या थर्ड बराबर नहीं आती, तो हम क्वेश्चन यहाँ भी छोड़ सकते थे, हमें यहाँ ही पता चल जाता ये स्क्वायर नहीं है। मगर ये 3 बराबर आ गई। आप चौथी को भी देखते हैं हम। अब रह गए हमारे पास ए डी या डी ए, तो उसे निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, या 3 माइनस 6 भी लिख सकते हो ये, फिर आप 3 माइनस 6 लिखोगे तो 4 माइनस 1 लिखना, 6 माइनस 3 लिखा तो 1 माइनस 4 लिखना, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ये बन गया 3 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 3 स्क्वायर, ये भी फिर 9 प्लस 9, उसी तरह से 3 रूट 2। अब हमारे पास चारों साइड्स इक्वल आ गए। यहाँ हमारे पास ए बी भी यही, बी सी भी यही, सी डी भी यही और डी ए भी यही। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये स्क्वायर हो सकता है, मगर रोम्बस ये बन गया। चारों साइड बराबर है तो रोम्बस ये बन गया। तो यहाँ कई बार कुछ बच्चे यहाँ ही छोड़ देते हैं कि चारों साइड बराबर आ गई देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। नहीं, क्योंकि हमें ये रोम्बस भी होता है, हमें अब डायगोनल भी चेक करने हैं। तो डायगोनल अब हमने डिस्टेंस किसका निकालना है, ए सी का, ये वाला, और बी डी का, ये भी। अगर ये डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्क्वायर में, ये डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते। अगर ये इक्वल आएंगे तो स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये रोम्बस रहेगा। तो अब हम निकालेंगे ए सी। ए सी जब निकालेंगे डायगोनल ए सी, आप देख सकते हो यहाँ डायगोनल ए सी, तो ए और सी, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, सी के ये हैं, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 आ गया 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज 36, और ये 6 यूनिट आ गया। कितने यूनिट, 6 यूनिट। अब हम निकालेंगे लास्ट में बी डी। क्या निकालेंगे, बी डी। बी डी इज इक्वल टू डायगोनल, दूसरा डायगोनल स्क्वायर रूट ऑफ बी के ये हैं और डी के ये हैं, 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 0 स्क्वायर प्लस 7 में से 1 निकाला 6 स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 0 प्लस 36, दैट इज 36 इज इक्वल टू 6 यूनिट।
ये डायगोनल भी दोनों बराबर आ गए और साइड्स भी चारों बराबर आ गई। तो हमारे पास वी हैव क्या क्या आया हमारे पास, वी हैव AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, चारों साइड बराबर आ गई और चारों किसके बराबर आ गई, 3√2 यूनिट। एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD इज इक्वल टू कितना वो आया, 6 यूनिट। तो डायगोनल भी बराबर आ गए और क्या कहते हैं साइड्स भी इक्वल आ गई सारी की सारी और डायगोनल भी इक्वल आ गए। तो इसका मतलब कि ये क्या है कि ABCD देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, हेंस चंपा इज करेक्ट। कौन थी, चंपा करेक्ट। और ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर ये पेपर में आएगा तो हो सकता है ये फिगर ना आए, तो वहाँ लिखा गया हो कि लिखा हो कि ये जो वर्टिसेस पॉइंट्स दिए गए हैं 4 आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो वहाँ फिर लिखा होगा, जहाँ लिखा होगा चेक द वर्टिसेस, ये 4 पॉइंट लिखे होंगे आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर check whether they are the vertices are square, तो क्या ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं। तो फिर क्वेश्चन को फिर आपने ऐसे ही करना है। तो अगर फिगर दे के गया होगा तो ये खुद मिलाना है, तो मिला के आपने देखना है कि कौन से नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको ये चारों, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल में पूछा उन्होंने 3 वर्टेक्स दिए कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं या नहीं हैं, इसी तरह से इसके पूछे जाएंगे कि ये चारों वर्टेक्स किसी स्क्वायर के हैं या नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है।